Namaskar, Namaskara, Namaste, and welcome to another episode of Robin's Humble Opinion. The big match is here, India versus Australia, but some concerns. And in a World Cup, you always tend to have these kind of situations, or I think in any big tournament or series, जहाँ पे stakes बहुत high होते हैं, तो कभी कभार ऐसे situations भी आ जाते हैं कि जैसे कि अभी शुभमन गिल के साथ हुआ है. एक की प्लेयर जो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और मेंबर है टीम के, और ऐसे काफ़ी सारी घटनाएं होती रहती हैं. पर मुझे लगता है कि ये सब ना पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए, कि टूर्नामेंट के पहले ही ये जो थोड़ी small what do you say, I feel like these small hitches or glitches that happen या hiccups जो होते हैं वो टूर्नामेंट के पहले हिस्से में ख़त्म होना चाहिए, ताकि बैक एंड में जो इम्पोर्टेंट टाइम है टूर्नामेंट का, यहाँ पे किसी को कुछ ना हो और मतलब स्मूथ सेलिंग रहे. एंड लगता है कि वैसे ही हो रहा है इंडिया के साथ. एंड ही इज़ डाउन विद डेंगू, शुभमन गिल. वी नो अबाउट दैट. क्या वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे अभी तक वो पता नहीं है, क्योंकि 36 आवर्स को राहुल द्रविड़ ने कहा है कि पहले से काफ़ी बेहतर है, तो शायद वो मैच डे पे शायद डिसाइड करेंगे या वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे. तो उनके बदले में कौन ओपन करेंगे? अगर वो नहीं खेलेंगे तो मेरे हिसाब से ईशान किशन ओपन करेंगे, क्योंकि केएल राहुल जिस लय में है और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, तो उनको वो मुझे नहीं लगता कि उनको चेंज करना चाहिए, और उनको वहीं पे नंबर 4 या 4 पे ही रखना चाहिए. तो मुझे लगता है कि वो नंबर 4 पे रहेंगे और ईशान किशन खेलेंगे, ये अगर शुभमन गिल नहीं खेल रहे. उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है. मैचअप्स काफ़ी मज़ेदार रहेंगे. एक मैचअप जो इमीडिएटली दिमाग में आता है वो है मिचेल स्टार्क वर्सेस रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. It will be a beautiful matchup to watch. अंदर आता है बॉल मिचेल स्टार्क का, और रोहित शर्मा और विराट कोहली are known to be not so successful against left-hand fast bowlers. I don't think it's true, but that's the trend apparently. And so it is a matchup. But I think it'll be an interesting matchup, क्योंकि चेन्नई में खेलने वाले हैं और वहाँ की conditions generally काफ़ी ड्राई होता है. तो लगता है कि वहाँ पे अगेन इट विल बी टर्निंग कंडीशंस, बट मुझे नहीं लगता कि उतना टर्न होगा. आई थिंक दे विल ट्राई एंड मेक इट एज गुड एज पॉसिबल फॉर द इंडियन बैटर्स, क्योंकि पहला मैच है और इंडिया के लिए, तो इट विल बी अ गुड विकेट मेरे हिसाब से. हैविंग सेड दैट, ऑन द डे ये सारी चीज़ हमको सिर्फ ऑन द डे पता चल जाता है कि यार कैसे पिच होने वाला है, कैसे कंडीशंस होने वाला है. जनरली अक्टूबर के स्टार्ट फर्स्ट हाफ में, क्योंकि मानसून ख़त्म हो रहा है, जनरली जैसे बॉम्बे जैसे शहरों में या चेन्नई जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. इनफैक्ट मुझे लगता है कि समर से ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि बारिश ख़त्म हो जाता है और ये धूप आने लगता है, तो वो कंडेंसेशन की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत बहुत ह्यूमिडिटी रहती है. शायद वैसा ही माहौल होगा वहाँ पे चेन्नई में. तो कंडीशंस ड्यू भी आ सकता है सेकेंड हाफ में, तो देखा जाएगा कि कैसा रहेगा. बट हैविंग सेड दैट, कंडीशंस इन एज फार एज द पिच इज कंसर्न्ड, आई फील विल बी गुड कंडीशंस फॉर बैटिंग, एंड इट विल डू वेल फॉर द बैटर्स. आई थिंक इट विल बी अ हाई स्कोरिंग गेम. मेरे हिसाब से हाई स्कोरिंग गेम रहना चाहिए. ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो सीम्स लाइक द टीम इज़ प्रीटी सेट राइट नाउ. हाँ, वो लोग ट्रेविस हेड को मिस कर रहे हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किए हैं ये वर्ल्ड कप तक. पर अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका सीरीज़ में उनका लेफ्ट हैंड का इंजरी हो गया था, तो वो बिल्कुल नहीं खेलेंगे. पता नहीं कि वो ज्वाइन कर सकते हैं सेकेंड हाफ वर्ल्ड कप के लिए, पर मुझे नहीं लगता. सुनने में आया कि उनका फ्रैक्चर हुआ, शायद सर्जरी भी करवानी पड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे. पर मिचेल मार्श और डेविड वार्नर काफ़ी अच्छे बैटिंग कर रहे हैं, तो वो दोनों ओपन करेंगे. और मार्नस लाबुस्काग्ने भी अच्छे फॉर्म में है, स्टीव स्मिथ अच्छे फॉर्म में है. उनका मिडिल ऑर्डर जो सेटल नहीं हुआ उसका 4 नंबर के बाद एलेक्स केरी है, मार्कस स्टोइनिस है, ग्लेन मैक्सवेल है. कहाँ पे इनको खिलाएंगे, इट्स विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच.
उसके बाद कैमरून ग्रीन भी है, तो वो वहाँ जहाँ पे कहाँ पे खेलेंगे, दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वॉच। पर उनके पास जो ऑलराउंडर्स है मेक्स देम अ वेरी वेरी फॉर्मिडेबल साइड, मेक्स देम अ डेंजरस साइड मेरे हिसाब से। And I think it's going to be a very very keenly contested game. And the other matchups जो मैं देखता हूँ वो है बुमराह, सिराज versus डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मानस लाबुस्काग्ने। ये जो है टॉप ऑर्डर उनका, एटलीस्ट द टॉप 3 मेरे हिसाब से, आई थिंक विल बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट टू वॉच between the fast bowlers of India and the top order of Australia. The other matchup मेरे हिसाब से है कुलदीप और अश्विन versus the middle order of Australia. Steve Smith, Labuschagne, Stoinis, Glenn Maxwell. और we've known कि ग्लेन मैक्सवेल जनरली कुलदीप के खिलाफ वो काफ़ी अग्रेसिव खेलते हैं, या वो ये आर या पार वाला सिचुएशन है, या वो बहुत रन बनाते हैं या अटैक ही करने को दिखते हैं, या तो वो चौका छक्का थोड़ा मार लेते हैं उसके बाद आउट हो जाते हैं। काफ़ी बार आउट हुए हैं कुलदीप यादव के खिलाफ, तो दैट विल बी ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग मैचअप। बट आई थिंक ओवरऑल इट्स गोना बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम। अगेन मेरा फीलिंग है कि हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है, और ड्यू का फैक्टर भी एक रहेगा। तो इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट द कैप्टन्स टॉस जीतने के बाद क्या करने वाले हैं। एंड आई थिंक दैट्स इट ऑन दिस एपिसोड ऑफ रॉबिन्स हम्बल ओपिनियन। अगले एपिसोड में ज़रूर ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा ट्रैक्शन रहेगा हमारे इस चैनल में। So thank you very much for joining me on this episode of Robin's Humble Opinion. I will see you on the next one. Till then, take care. Bye.